दोस्तों, आज ये एसएनडीएल के ये दोनों मीटर है। ये एसएनडीएल के ये दोनों मीटर रहने के बाद में भी रोहित जी, आज एक मीटर में हम न्यूट्रल में लेने के बाद में और दूसरे मीटर में हम फेज में लेने के बाद और बिजली शुरू करने के बाद बिजली बंद है और बिजली बंद रहने के बाद में भी जब हम हैलोजन यहां पर लगा रहे, हैलोजन लगाने के बाद फेज और न्यूट्रल, तो मुझे एक चीज बताइए कि मीटर शुरू कौन सा चाहिए? जिसका फेस है वो कौन सा मीटर शुरू रहना चाहिए? तो आपके सामने की बात है, आप खुद देखिए एसएनडीएल किस तरह से नागपुर की जनता की लूट कर रही। आज अपने घरों के जितने भी मीटर होंगे, ये एसएनडीएल के मीटर आप आजू बाजू में रखिए। एसएनडीएल के मीटर आप आजू बाजू में रखने के बाद में भी आप ये एसएनडीएल के मीटर देखिए, दोनों के मीटर आप आजू बाजू में रखने के बाद सर्किट बंद कीजिए। बंद करने के बाद में भी आप 1000 वॉट का हैलोजन लगाइए। हैलोजन लगाने के बाद में भी वो हैलोजन से जो 2 वायर बाहर आएंगे, एक आप कीजिए न्यूट्रल में 1 मीटर के और दूसरे मीटर के इसमें कीजिए आप फेज में। आपको ये दिखाई देगा कि फेज वाला मीटर तो शुरू ही है, लीगली फेज वाला मीटर शुरू रहना चाहिए। लेकिन क्या ये न्यूट्रल जो इसमें हमने न्यूट्रल में जो वायर हमने कनेक्ट किया है, ये न्यूट्रल वाला ये मीटर ये शुरू रहना चाहिए क्या? नहीं, ये मीटर शुरू रहना चाहिए क्या? तो ये एसएनडीएल कंपनी नागपुर से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? एसएनडीएल ये कंपनी नागपुर से हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? तो हमारा कहना यही है कि इस तरीके की जो लूटपाट ये एसएनडीएल कंपनी ने जो ये नागपुर के जनता के साथ में उनके पैसों से जो खिलवाड़ कर रही है, ये बड़े बड़े नेताओं के जैसे उनके पास में कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये हाथ में कमाना और ये हाथ में खाना। आज हम ये यहाँ पर बावनकर जी के यहाँ पर खड़े हैं, ये बावनकर जी के यहाँ पर 7 से 8 हजार रुपए महीना इनके घर में महीने की कमाई आ रही। कमाई आने के बाद में उनका लड़का रोहित, जब इसने ये सब चीजें चेक की, यूथ कांग्रेस ने ये चीजों पर जब स्टडी की, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये टेक्निकल चीजें एसएनडीएल के लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या? उन्होंने मीटर देखिए किस तरीके से बना है। आज ये न्यूट्रल और न्यूट्रल में रहने के बाद में ये फेज, तो फेज वाला मीटर शुरू है, न्यूट्रल वाला भी मीटर आपके सामने देखिए दोस्तों, ये क्यों शुरू है? तो आप ये सोचिए कि न्यूट्रल के भी पैसे आज नागपुर की जनता से एसएनडीएल कंपनी वसूल कर रही है। जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, अभी यहाँ का आप फेज लीजिए, यहाँ का न्यूट्रल लीजिए बावनकर जी, देखिए दोस्तों, अभी ये मीटर का फेज, और ये मीटर का न्यूट्रल, ये लेने के बाद में भी ये फेज का लाइट यहां पर शुरू है, यानी ये मीटर शुरू है। ओके, कि हमने यहां पर फेज में लिया है, लेकिन ये मीटर में हमने न्यूट्रल लेने के बाद में भी यहां पर लाइट ब्लिंक होना नहीं चाहिए। लाइट ब्लिंक हो रहा, यानी ये भी मीटर शुरू है। न्यूट्रल रहने के बाद में भी मीटर अगर शुरू है, तो आप खुद सोचिए कि एसएनडीएल आज नागपुर में, आज अगर समझ लीजिए 2012 से 2011 से अगर होगी, तो उन्होंने 2011 से लेकर तो 2017 तक नागपुर के लोगों की, नागपुर के गोर गरीब लोगों की आज उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लूट की हुई है। इसलिए युवक कांग्रेस की मांग है कि नागपुर से एसएनडीएल हटना चाहिए। प्रांताध्यक्ष माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जब थे, आज तो मुख्यमंत्री है, जब प्रांताध्यक्ष थे, उन्होंने एसएनडीएल के सामने एसएनडीएल हटाओ नागपुर बचाओ, एसएनडीएल हटाओ नागपुर बचाओ का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन ये सब चीजें उनके नजर में तब आई, उसके बाद में उन्होंने अपने खुद के मतदार संघ में, सिर्फ उनके दक्षिण पश्चिम के मतदार संघ में उन्होंने एसएनडीएल को एंट्री दी नहीं। वहां पर अभी भी एमएससीबी शुरू है। वहां के लोगों के बिल अगर 1000-1200 रुपए हो गए, तो आज बाकी विधानसभा के लोग, जैसा मध्य नागपुर है, महल के लोगों, एरिया के लोगों के, सिरसपेट के लोगों के, गाड़ी खाना, कर्नल बाग या पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, दक्षिण नागपुर, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर, ये विधानसभा के लोगों के एज कंपेयर टू एमएससीबी एंड एसएनडीएल 1000 रुपए से 2200 रुपए तक का फर्क हमें दिख रहा है। तो हमने आज ये यूथ कांग्रेस के आंदोलन में हमने शारीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर शारीक अगर होना है, तो आज ठीक आप 4 बजे आज शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने गांधी गेट पर गांधी जी के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनकी जयंती के औचित्य से आज यहाँ पर आमरण उपोषण पर मैं बंटी शेलके, नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 18, उसी तरह से अध्यक्ष नागपुर लोकसभा युवक कांग्रेस और मेरे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से मैं आह्वान नहीं,
ये अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं, ये बड़े बड़े नेताओं को चेतावनी दे रहा हूं, ये हमारे यहाँ के पालक मंत्री जो है इनको चेतावनी दे रहा हूं कि इन लोगों ने नागपुर शहर से जो लूट ये लोग पानी में कर रहे, उसके बाद में एसएनडीएल में जो लूट हो रही, कनक के माध्यम से 3.5 से 4 करोड़ रुपए कनक को महानगर पालिका जो दे रही है, उसके बीच में कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा, कौन सा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ये सभी चीजें वृत्तपत्र के माध्यम से नागपुर की जनता को आज सब चीजें पता है। लेकिन प्रशासन ने सोए हुए कुंभकर्णी नींद में सोए हुए ये महानगर पालिका ने और राज्य प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने जल्द से जल्द यह सबक लेना चाहिए और जल्दी एसएनडीएल कंपनी को बंद करना चाहिए। नहीं तो आज सिर्फ हम राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनके मार्ग पर चलकर अहिंसा के मार्ग से ही हम आज आमरण उपोषण करने वाले हैं। लेकिन आने वाले समय में यूथ कांग्रेस का मेरा पदाधिकारी कार्यकर्ता ये महात्मा जी को तो मानता ही, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनके मार्गदर्शन में तो हम चलते ही है, लेकिन उसके बाद में हम छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह शहीद आजम भगत सिंह इनके भी नक्शे कदम पे हम चलने वाले, हम राहुल जी के सिपाही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की ये मंत्रियों से, इन नेताओं से, एसएनडीएल के अधिकारियों से, ओसीडब्ल्यू के अधिकारियों से, ओसीडब्ल्यू के नागपुर के पानी के मालकों से और कनक के मालकों से हम आज आखिरी बार उनको चेतावनी दे रही है कि जल्द से जल्द आप नागपुर से चले जाओ, नहीं तो आने वाले समय में चले जाओ भी होगा और मारधाड़ भी होगी।